मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, तुमने तो पैरों में चप्पल भी नहीं पहने है, इसलिए सावधान रहना, ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ पैर दे दोगे। इसकी भी एक छोटी सी संक्षिप्त कथा है। जब ये गोपाष्टमी का जो उत्सव का मुहूर्त निकला था, तब यशोदा माता ने कृष्ण के लिए बहुत सुंदर जूते बनाए थे। उस जूते पे भी बहुत सुंदर सुंदर पर्ल्स थे, सुंदर सुंदर डायमंड्स थे, और एक छोटी सी अम्ब्रेला भी बनाई थी क्योंकि उनको धूप ना लगे। लेकिन कृष्ण ने साफ मना कर दिया कि मैं ना जूते पहनूंगा, ना मैं ये अम्ब्रेला, ये छाता मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैया ने कहा क्यों? कहा मैया हम तो गायों के सेवक हैं, तो जब गायों के पास में जूते नहीं है तो मैं कैसे जूते पहनूंगा? अगर आप चाहती हो कि मैं जूते पहनूं तो मेरी सारी गायों के लिए आपको जूते बनाने पड़ेंगे। अब 9 लाख गाय माने 36 लाख जूते कैसे बनाएगी यशोदा मैया? कहती सारी गायों के लिए अगर आप छाता बनाओगी तो मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो इसलिए जब ये बात गायों ने सुनी, उन दिनों में तो गायों को गौशाला में कोई बांधने की तो ज़रूरत होती नहीं थी, वे तो खुले घूमते थे, और वो कृष्ण से इतने आसक्त होते थे कि हमेशा खिड़की से झांकते रहते थे, कृष्ण को देखते थे। तो जब गायों ने ये बात सुनी कि कृष्ण हमें इतना प्रेम करते हैं कि वे जूते भी नहीं पहनना चाहते क्योंकि हमारे पास जूते नहीं हैं, फिर उनको भी चिंता होने लगी कि कहीं कृष्ण को कांटे लग गए तो उसी दिन रात को, मैंने गोपाष्टमी के उत्सव के एक दिन पहले, सारी गायों ने अलग अलग वनों में जाना शुरू किया। काम्य वन, लोह वन, भंडीर वन, अलग अलग वन में क्या करने लगे? वे जाके अपने पैरों से उस जो वन होता है, उस वन में जो छोटे छोटे पेबल्स होते उसको चूर चूर करने लगे, पाउडर करने लगे। और ऐसे करते समय उनको बार बार कृष्ण की वो मीठी मीठी बातें याद आ रही है कि कैसे कृष्ण ने कहा कि मैया हम तो गाय के सेवक हैं। तो ऐसी बातें याद करके वे रो रहे हैं। तो वो जो रो रहे हैं उनकी अश्रु जो है वो ऐसी मट्टी में मिल रही है, और कुछ गाय तो अपने वात्सल्य प्रेम से अपने उदर से जो है दूध भी बह रहा है। तो उस माटी के अंदर में दूध है, गायों के अश्रु है, और उसको जोर जोर से गाय अपने पैरों से इसको कुचल रही है। तो पूरी माटी इतनी सॉफ्ट हो जाती है जैसे कि वेलवेट हो। इनफैक्ट अब वृंदावन में हम वो देख नहीं पा रहे। अनटिल आप जब गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे गोवर्धन की, तो थोड़ा सा अंदर में जाओगे तो आप अभी भी उस माटी का अनुभव कर सकते हो। इतनी सॉफ्ट माटी, आपको लगेगा कि पूरी विश्व में इतनी सॉफ्ट माटी तो कहीं भी नहीं है, इतनी सॉफ्ट माटी है अभी भी थोड़ी थोड़ी जगहों में हम देख सकते हैं। तो उस तरह से उन दिनों में अभी तो सब जगह टार के रोड्स आ गए हैं, तो परिक्रमा करने में भी इतना आनंद नहीं आता, पूरे एकदम पक्का रोड्स है। तो उस तरह से गायों ने हर एक वन, जितने भी वृंदावन के उपवन, बड़े बड़े वन, छोटे छोटे वन, सबकी माटी एकदम सॉफ्ट कर दी थी, सो दैट हमारे कृष्ण को कहीं भी पैरों में लगे नहीं। लेकिन यशोदा माता तो माता है, उन्हें तो चिंता होगी। तो वे कह रहे थे कृष्णा तुम्हारे पैरों में जूते भी नहीं है, तुम सावधान। हाँ मैया मैं सावधान रहूँगा। फिर थोड़े आगे गए, फिर से यशोदा माता ने कहा कृष्णा भाग के आए। क्या हुआ मैया?